वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ANMC भी बोलते हैं, 2025 के लिए राउंड 2 ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट 17 जून बोली जा रही है एज पर दी ANMC वेबसाइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, राउंड 2 जो कि असल में इंटरव्यू राउंड के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको ये मेल भी उनको मिलने लगा है, सर इंटरव्यू 22 जून को है। तो कुल मिलाकर के हर्षित वर्मा है, अपने ही एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पर हम लोगों से कनेक्ट हैं, और इन्होंने ये कमेंट मुझे किया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि किसी ने देखिए लाइक भी किया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को अब मेल आना शुरू हो गए हैं और उनको शेड्यूल अपना पता चलने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने जो क्वेश्चन मुझसे प्रेप किए हुए हैं उन क्वेश्चन के रिप्लाई करने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो बगैर कुछ लेट किए हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू फॉर्मेट की चर्चा करेंगे और इंटरव्यू फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। फॉर्मेट को समझने से पहले इसका जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली मोड ही है। तो जो हमारा मोड होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा और ये लाइव होगा। तो लाइव ऑनलाइन मोड यूजली विया जूम। तो जूम ऐप के थ्रू, मतलब लास्ट ईयर तक एक्चुअली जूम ऐप के थ्रू हुआ था, इस साल कुछ मेंशन नहीं है इसलिए लिखा गया है यूजली विया जूम। ठीक है, तो यूजली समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पर मेंशन किया गया। थोड़ा सा हम लोग देख भी लेते हैं। द ANMC इंटरव्यू इज कंडक्टेड लाइव ऑनलाइन। सभी को पता है कि ये लाइव ऑनलाइन ही होना है, बट द ऑफिशियल डज नॉट साइट डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म। यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ऑनलाइन होना है। मींस जूम के थ्रू होना है कि गूगल मीट के थ्रू होना है कि इसके अलावा कुछ और भी होते हैं अपने पास, तो उनके थ्रू होना है, लाइक फेस टाइम हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट फेस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा है कि अडॉप्ट करेंगे। आई थिंक जूम मेरे हिसाब से कॉमन होना चाहिए। लास्ट ईयर तक, जब अभी तक, मतलब टिल लास्ट ईयर तक जितने भी इंटरव्यू इनके कंडक्ट हुए हैं वो जूम के थ्रू ही कंडक्ट हुए हैं। वंस यू कंप्लीट योर इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यू विल रिसीव एन ऑटो एक्नॉलेजमेंट ईमेल विद इन 24 आवर। जैसे ही आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इंटरव्यू का और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, तो आप 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट गेन करेंगे। दैट ईमेल विल इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डिटेल। सारी नेसेसरी जानकारी उस ईमेल में होगी, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू शेड्यूल और उसी के साथ में प्लेटफॉर्म लिंक। किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कनेक्ट होना है, प्लेटफॉर्म मतलब जूम के थ्रू आप जुड़ेंगे या फिर मीट के थ्रू आप जुड़ेंगे, किसके थ्रू आप जुड़ेंगे, तो ये जानकारी यहाँ पर आपको मिल पा रही है। थोड़ा सा और देखते हैं। वाइल जूम इज अ कॉमन चॉइस फॉर सच इवेंट, इट इज बेस्ड टू वेट फॉर दी ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू नो फॉर श्योर। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको श्योर होने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि कुछ ऑफिशियली आपको जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है राउंड 2 के लिए, आप इंटरेस्टेड है इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो पेमेंट करने के बाद विद इन 24 आवर आपको मेल मिल जाएगा। और अभी पीछे हम लोगों ने देखा था हर्षित को आई थिंक मेल रिसीव भी हो गया, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि उनका जो इंटरव्यू लगा हुआ है वो 22 जून को उनका मेंशन कर रहा है शेड्यूल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने इस बारे में पूरी चर्चा कर ली है, यूजली यहाँ पर क्यों लिखा गया है। तो यूजुअली जूम के थ्रू ही होना है। आपको पता है कि 8 मिनट का ये पूरा जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो 8 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 पूछे जाएंगे। देखिए लास्ट ईयर तक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो 2 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे थे। कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे थे? 2 क्वेश्चंस बस। बट इस साल क्या कर दिया गया है, 3 क्वेश्चंस को और बढ़ा दिया गया है। तो 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस एज राउंड 1 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट आपके हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। लेकिन जो लेवल होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, डिफिकल्ट लेवल होगा कंपैरिजन टू दी राउंड 1। तो सिलेबस राउंड 1 का ही होगा, लेकिन जो लेवल होगा वो राउंड 1 से अच्छा होने वाला है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि राउंड 1 और राउंड 2 क्या है। तो जो राउंड 1 हमारा है वो क्वालिफाइंग रखा गया है, उसके मार्क्स उसमें ऐड नहीं होने। जो राउंड 2 है उसमें उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, बट याद रखेंगे एक्यूरेसी और टाइम टेकन दोनों चीजें यहाँ पर मैटर करेंगी। तो मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 2 स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए दिया गया। एक स्टूडेंट ने मान लेते हैं कि 50 सेकंड में उसको सॉल्व कर लिया और एक ने 55 सेकंड में सॉल्व कर लिया। आंसर भी दोनों का क्या है, आंसर भी दोनों का सही है।
तो इस सिचुएशन में जिसने 50 सेकंड में सॉल्व किया है ये फर्स्ट हो जाएगा, और जिसने 55 सेकंड में सॉल्व किया सेकंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल सोल्यूशन मैटर नहीं करेगा, सोल्यूशन के साथ में टाइम जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो भी मैटर करेगा। तो एक्यूरेसी प्लस टाइम टेकन बोथ आर इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विल राउंड 1 मार्क्स कंसीडर इन द फाइनल लिस्ट और नॉट। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि राउंड 1 के मार्क्स जो है वो ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो इसका आंसर अभी आप देख पा रहे हैं, इन द आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन ANMC राउंड 1 मार्क्स आर primarily used to short list candidate for the interview round। तो ये केवल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए राउंड 1 बनाया गया है, जिसमें कि इंटरव्यू राउंड में जो लोग पार्टिसिपेट कर पाए उनके लिए। हाउएवर द फाइनल लिस्ट इज बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, नॉट योर राउंड 1 स्कोर। आपने राउंड 1 में कितना स्कोर किया उससे कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देख रहे होंगे कि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल रहे थे कि उन्होंने शायद 90% या 100% उन्होंने स्कोर किया लास्ट ईयर एग्जाम में, और उसके बाद फिर उनका कोई भी रैंक नहीं आया, क्योंकि असल में राउंड 1 के मार्क्स जो है वो ऐड ही नहीं हो रहे हैं। और एक चीज़ इसमें और भी है कि राउंड 1 का सर्टिफिकेट, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि ये सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा। तो राउंड 1 का सर्टिफिकेट गेन करने के लिए जिन लोगों ने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, उनको राउंड 1 का सर्टिफिकेट राउंड 2 के कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी देखेंगे डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर अभी आप अकेले नहीं होंगे। जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा तो उस सिचुएशन में आप अकेले नहीं होंगे। यू वॉन्ट अलोन एट लीस्ट 5 स्टूडेंट्स। एट लीस्ट इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि अभी तक का जो लास्ट ईयर तक का स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा या जो भी इंटरव्यू हुए हैं लास्ट ईयर तक, उसमें 5 स्टूडेंट्स ऐड होते थे। अब एट लीस्ट इसलिए लगा दिया है कि हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो हो सकता है 5 से ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे तो हो सकता है 5 से कम हो जाए। बट लास्ट ईयर तक कितने स्टूडेंट्स रखे जाते थे? 5 स्टूडेंट्स रखे जाते थे। 1 2 3 4 और 5। एक इंटरव्यू में 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे। फिर सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे, और आपको जो इंट्रोडक्शन देना है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी आपका हो गया या फिर जेमिनी हो गया। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप एआई की मदद से, एआई टूल बहुत सारे हैं, और इन एआई टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। आप बताएंगे कि आप किस क्लास में हैं, आपका नाम क्या है, और आप अपनी कंडीशन बता देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको समराइज करके दे देगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू अपना देना चाहिए। आप अपनी कुछ हॉबीज तैयार कर लेंगे क्योंकि आपसे ये 2 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप लिंक में ऐड होंगे तो आपके साथ में 4 या 5 लोग और होंगे, मतलब आपको मिला करके टोटल 5 स्टूडेंट्स होंगे। और उसके बाद सबसे पहले 1 बाई 1 सबसे उनका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में फिर उनकी हॉबीज, आपसे कहा जाएगा कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन देना, अपनी हॉबीज बतानी है शॉर्ट में। इसके बाद में फिर यहाँ से 5 क्वेश्चंस विल प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्लाइड। एक स्लाइड आपके सामने ओपन होगी और उस स्लाइड में कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो क्या बताया गया? सबसे पहले यहाँ पर एक स्लाइड ओपन होगी, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 के कंडक्ट होने के बाद में, पार्ट 2 और पार्ट 3 के कंडक्ट होने के बाद में एक स्लाइड आपके सामने ओपन होगी और इस स्लाइड में 5 क्वेश्चंस होंगे। अब देखो ये जो मैं अभी डेटा बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लास्ट ईयर तक 2 क्वेश्चंस डिस्कस होते थे। तो पहली स्लाइड आएगी उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव गिवन अ नंबर। हर क्वेश्चन को एक नंबर होगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। और फिर 5 स्टूडेंट्स ऐड हैं। तो मान लेते हैं कि रोहन है, तो रोहन से कहा जाएगा कि रोहन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं हर्षित, तो हर्षित से कहा जाएगा हर्षित यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की नंबरिंग होगी और नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए। फिर आगे हम इसी में देखते हैं, एवरीवन विल आस्क टू सॉल्व दी सेकंड और फोर्थ एक्सेट्रा 1। मतलब कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, जैसे सेकंड सॉल्व करो या फोर्थ सॉल्व करो, मैंने भी आपको एग्जांपल देकर के बता दिया है। फिर फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होगा सभी लोगों का, उसके बाद में एक नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी 5 क्वेश्चंस की, और ये 5 क्वेश्चंस जो होंगे उनका सीक्वेंस अलग हो सकता है। मतलब सीक्वेंस अलग हो सकता है, मतलब ये 5 क्वेश्चंस पहले वाले 5 क्वेश्चन से क्या होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। इस बात को याद रखेंगे। दूसरी चीज, अभी जैसे मान लेते हैं हर्षित से कहा गया था कि हर्षित यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ऐसा नहीं है कि सेकंड स्लाइड में भी हर्षित को क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट करना होगा। जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है और ऑलमोस्ट चेंज कर ही दिया जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में सीक्वेंस अलग होगा। अब क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि 2 क्वेश्चन डिस्कस होते थे, तो 2 क्वेश्चन के लिए 2 स्लाइड हमारे पास आ जाती थी।
एक को हम नाम देते हैं स्लाइड 1, एक को नाम देते हैं स्लाइड 2। इस बार कहा जा रहा है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग 5 स्लाइड्स आपके सामने आनी चाहिए। बट अभी जो भी व्यक्ति पहला इंटरव्यू अटेम्प्ट लेगा वो मेरे साथ चीज़ों को शेयर करेगा, ताकि मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले साल के पड़े हुए हैं, फिर मैं इस साल भी प्रिपेयर कर पाऊँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इस साल भी लगातार उन वीडियोस की मदद से हेल्प मिल रही होगी। तो जो अभी आज आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए नहीं होगा, बट आने वाली जनरेशन के लिए होगा। और मैं फिर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका मैं जो भी कमेंट होगा उसको अटैच करूंगा विद योर नेम, ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर हेल्प मिल पाए। साथ ही साथ आप देखते होंगे मैं जब कमेंट ऐड करता हूँ तो साथ में कुछ मेंशन भी वहां पर कर देता हूँ कि कमेंट एग्जैक्टली आपको कहाँ पर देखने को मिला या मिलेगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू हैव टू एंटर द फाइनल आंसर। आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देना है, मतलब आपको सॉल्व तो करना होगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा स्टेप वाइज, बट आपको जो देना है वहां पर केवल अपना फाइनल आंसर देना है। मान लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है x² - 5x + 6, मतलब ये एज अ एग्जाम्पल है, इसको कंसीडर नहीं करें। और इसमें आपसे कहा गया कि इसके रूट्स क्या हैं, आपने पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद निकाला 2,3, तो आपको बस एंटर करना है 2,3, बाकी कुछ उसके स्टेप्स आपको नहीं बताने हैं। तो नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू एंटर योर फाइनल आंसर। फिर हम लोग आगे देखते हैं, नो परमिशन टू लुक हियर एंड देयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब भी इंटरव्यू चल रहा होगा तो आपको स्ट्रिक्टली ये बात बोल दी जाएगी कि आप कहीं पर भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं देखेंगे, आप सीधे स्क्रीन की तरफ देखेंगे। कोई किसी भी तरीके का क्या है डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप चीटिंग कर रहे हैं, और आपको चीटिंग करना भी नहीं है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नो परमिशन टू टॉक ईच अदर। आप खुद में भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, यानी जो 5 स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे आप लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा तो आप घर वालों की भी कुछ हेल्प नहीं लेंगे कि मतलब सामने भैया आपके बैठे हुए हैं और वो आपकी कुछ मदद कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी नहीं परफॉर्म करना है। इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे थे कि हम किससे पेपर अटेम्प्ट लें, तो आप किसी से भी पेपर अटेम्प्ट ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन से अटेम्प्ट ले सकते हैं। मोबाइल फोन के लिए याद रखेंगे कीपैड वाला भैया फोन नहीं होना चाहिए, तो जो कीपैड फोन है वो नहीं होना चाहिए। बाकी एंड्रॉइड फोन चलेगा, आईफोन चलेगा, आईपैड चलेगा, लैपटॉप चलेगा, डेस्कटॉप चलेगा, वो तमाम चीजें चलेंगी जिसमें कि क्या है इंटरनेट कनेक्टिविटी, और जिसमें कि जो भी आपसे ऐप कही जाएगी, जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो इंटरव्यू कंडक्ट होना है वो उसमें इंस्टॉल हो जाए। तो इसलिए कीपैड वाला फोन नहीं चलेगा, बाकी जितने भी फोन है जिसमें कि इंटरनेट है वो इजिली काम करेगा। कैलकुलेटर इज ऑल्सो अलाउड, कैलकुलेटर भी अलाउड होगा। तो कुल मिलाकर के ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस के अराउंड, अभी तक इधर 5-6 दिनों से मैंने वीडियो नहीं प्रिपेयर किया हुआ था, इतने सारे क्वेश्चंस निकल कर के आए थे। जो क्वेश्चंस निकल कर के आए वो मैंने आपके साथ साझा कर लिए हैं। अब आज की इस वीडियो में इतना ही है। बस याद रखेंगे कि जो राउंड 1 का आपका सिलेबस है, आप उस राउंड 1 के सिलेबस को अच्छी तरह से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, राउंड 1 के सिलेबस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और राउंड 1 का सिलेबस जो होगा उसी के बेसिस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो भी आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जिन लोगों का एग्जाम अभी हाल ही में लगा हुआ है, साथ में जिन लोगों ने 100% स्कोर किया है, या जिन लोगों ने 50% तक स्कोर किया है, या जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, या जिनको कॉल की गई है इंटरव्यू के लिए, उन सभी लोगों को क्या है बेस्ट ऑफ लक है। तो देखते हैं क्या होता है। और फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि जैसे ही आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो, आप क्या करेंगे कि अपना एक्सपीरियंस डे टू डे मेरे साथ शेयर करते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आपके माइंड से स्किप भी करने लगेगा, आप उतना चीज़ों को नहीं शायद एक्सप्लेन कर पाएँ। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस में आप मतलब अन्य स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करूँ, तो वो ज़रूरी ये है कि पहले मेरे पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अपना जैसे ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके प्रॉपर कमेंट के साथ में, आपके नेम के साथ में जो भी चीज़ें होंगी वो एज इट इज़ मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा और उसको सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ योर डेथ, गॉड ब्लेस यू।